जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन आए दिन कर रहे हैं और उनकी मांगें सरकार नहीं मान रही है। तो इसी क्रम में आज बात करते हैं, हम सिहानी गांव के किसान हैं जिनका नाम सुभाष है, सुभाष बिहारी। चलिए बात करते हैं, आइए मिलते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, जैसा कि किसान लोग तो धरने पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जो बिल बनाया गया है ये उनके हित के लिए है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे देश का किसान जब इस बिल से खुश नहीं है और किसानों की मांग है कि इस बिल को चाहे तो वापस लिया जाए या इस बिल में किसानों के हित में संशोधन किया जाए। सरकार, जैसे कि भाजपा की सरकार जब से आई है, एक एक करके हर सेक्टर के लोगों को छेड़ने का काम किया है। मजदूरों के रोजगार को बिल्कुल खत्म कर दिया। किसानों की जो किसानी में खर्च होता है उस खर्च की भरपाई नहीं हो पाती है। किसानों को जो अधिकार कांग्रेस सरकार के द्वारा दिया गया था कि कोई भी ज़मीन किसानों का अधिकृत करने से पहले किसान के बगैर मर्जी का अधिकृत नहीं होगा, उस कानून को निरस्त करके भाजपा ने औने पौने के भाव में बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंबानी और अडानी को ज़मीन देने के लिए उस कानून को भी निरस्त कर दिया गया। और ज़मीन किसान जो अपने मेहनत और परिवार का भविष्य देखता है उस ज़मीन में। आप किसान हैं, ये बताइए, ये तो बिल जो बनाया है सरकार ने तो आपके हित में है, किसानों के हित में है। भाई, जब वो बिल हमें नहीं चाहिए तो मेरे हित के बारे में क्यों सोचते हो? किसानों के हित में जो सोचना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। जवान अगर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, देश की रक्षा करता है, तो किसान भी ठंडी में, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में ज़मीन को जोत करके, अनाज की उपज करके इस देश की एक एक जनता के लिए अन्न पैदा करता है। उस किसान को इस सर्दी में, इस ठंडी में जो मरने के लिए छोड़ा है, रोज़ किसानों की मौत हो रही है। इस सरकार को शर्म नहीं आती है। और सरकार ने हमेशा से, जब से ये भाजपा की सरकार आई, शिक्षा विभाग में सारा प्राइवेट शिक्षा को करना चाह रही थी। शिक्षा का जो भी संस्थान, सरकारी संस्थान था, सबको निरस्त करना चाहती है। जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारे संस्थाएं को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप भी किसान हैं और किसानों के हित की बात करते हैं, आप भी अपने खेत में बैठे हैं। ये बताइए कि जैसा कि राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यूपी गेट में तो क्या करा जाएगा? देखिए, इस समय किसान के हित में जो भी पार्टियां, जो भी संस्थाएं, देश के जो भी लोग आ रहे हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसानों की मांग को लेकर के, किसानों के हित में किसान के साथ खड़ा होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। कुछ लोग जो चाटुकार लोग हैं, जो ऑफिसों में बैठ करके, एसी में बैठ करके किसानों के हक और अधिकार की बात करते हैं, किसानों को कोसने की बात करते हैं, किसानों को कहीं ना कहीं लफंगे, लुच्चे या अनेक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही तकलीफ होता है कि ऐसे लोग जिनको किसानी का ABCD नहीं मालूम, किसानी अगर करना है तो मेरे साथ आए। हम बिहार से किसानी करते हुए दिल्ली और गाजियाबाद में भी किसानी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खेत की हरियाली को बनाए रखे हैं और लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए भी अनाज पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठ करके किसानों के खिलाफ बोलता है, उनको शर्म आना चाहिए। उनको ऐसी दोगली बात नहीं करनी चाहिए किसानों के लिए। वो भाजपा के पिट्ठू हो सकते हैं, वो किसी और पार्टी के पिट्ठू हो सकते हैं, उनका चापलूसी से उनका घर परिवार चलता होगा, लेकिन किसानों के लिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। यह अशोभनीय बात है, इसके खिलाफ हम बहुत ही दुख है और किसानों में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है ऐसे लोगों के लिए।